बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 11, 12, संतमती का अध्याय 25 और स्रोत ग्रंथ का 48वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11, 10वीं विपत्ति की चेतावनी। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं फिरौन और मिस्र पर एक और विपत्ति ढाऊंगा, इसके बाद ही वह तुम लोगों को यहाँ से जाने देगा। जब वह तुम्हें जाने की आज्ञा देगा तब तुम लोगों को यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। लोगों को यह समझा दो कि प्रत्येक पुरुष अपने पड़ोसी से और प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसिन से चांदी और सोने के आभूषण मांग ले। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इजरायलियों को कृपा पात्र बनाया। यही नहीं, मिस्र देश में फिरौन के पदाधिकारी और लोगों की दृष्टि में मूसा एक महान व्यक्ति समझा जाने लगा। मूसा ने कहा, प्रभु यह कहता है कि मैं आधी रात में मिस्र का परिभ्रमण करूंगा, तब मिस्र के सब पहलौठे मर जाएंगे। सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे पुत्र से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलौठे तक, पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी मरेंगे। सारे मिस्र में जोरों का हाहाकार मचेगा, जैसा ना आज तक मचा है और ना आगे कभी मचेगा। परंतु इजरायलियों के विरुद्ध चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इससे आप जान जाएंगे कि प्रभु मिस्रियों और इस्राएलियों में भेद करता है। तब आपके सब पदाधिकारियों मेरे पास आएंगे और प्रणाम करते हुए कहेंगे कि आप और वे सब लोग जो आपके अनुव्रती हैं चले जाइए। इसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर मूसा क्रोध से तमतमाते हुए फिरौन के यहाँ से चला गया। प्रभु ने मूसा से कहा था, फिरौन तुम्हारी बात पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि मिस्र में मेरे चमत्कार बढ़ते जाएं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने यह सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12, पास्का का भोजन। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा। तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अर्थात बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे
भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। तुम्हें 7 दिन बेखमीर रोटी खानी होगी। तुम पहले दिन अपने घरों से खमीर बाहर कर दो। यदि कोई पहले और 7वें दिन के बीच खमीरी रोटी खाएगा, तो वह इजरायली समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। पहले और 7वें दिन तक तुम धर्म सभा करोगे। अपने लिए भोजन के प्रबंध के सिवा इन दिनों कोई दूसरा काम नहीं करोगे। तुम्हें बेखमीर रोटियों का पर्व मनाना होगा, क्योंकि वह वही दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारे सारे समुदाय को मिस्र देश से निकाल लाया हूं। इसलिए तुम यह दिन चिरस्थायी आदेश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मनाना। पहले महीने के 14वें दिन की शाम से इस महीने की 21वें दिन की शाम तक तुम्हें बेखुमुरी रोटी खानी होगी। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कोई खमीर ना हो। यदि कोई खमीरी रोटी खाएगा, तो वह इजरायली समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा, चाहे वह प्रवासी हो चाहे इजरायली। तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अपने सब निवास स्थानों में तुम बेखमीर रोटी ही खाना। मूसा ने सभी इजरायली नेताओं को बुलाकर उनसे कहा, अपने अपने परिवारों के लिए मेमने का प्रबंध करने जाओ और पास्का मेमना का वध करो। तब तुम जूफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबाओ और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर न निकले। प्रभु देश की परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेंगे। जब वह चौखट और द्वार के दोनों भुजाओं पर वह रक्त देखेगा, तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। तुम और तुम्हारी संतान एक चिरस्थायी प्रथा के रूप में इस आदेश का पालन करती रहेगी। जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जिसे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें प्रदान करेंगे, तो तुम इस प्रथा का पालन करते रहो। यदि तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी कि आपकी इस प्रथा का क्या अर्थ है, तो तुम उससे कहोगे, यह प्रभु के आदर में पास्का का बलिदान है। जब प्रभु ने मिस्रियों को मारा था, तो वह मिस्र में रहने वाले इजरायलियों के घरों के सामने से आगे निकल गया था और उसने हमारे घरों को छोड़ दिया था। यह सुनकर लोगों ने घुटने टेक कर दंडवत किया। इसके बाद इजरायली लोग ऐसा ही करने लगे। प्रभु ने मूसा और हारून को जैसी आज्ञा दी थी, उन्होंने वैसा ही कहा। 10वीं विपत्ति, पहलौठे की मृत्यु। प्रभु ने आधी रात को मिस्र देश के सब पहलौठे, सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे से लेकर बंदी गृह में पड़े हुए कैदियों के पहलौठे और पशुओं के पहलौठे बच्चों तक को मार डाला। रात में फिरौन, उसके सब पदाधिकारी और सब मिस्री जाग गए।
मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा एक घर नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो। तब रात में ही फिरौन ने मूसा और हेरोन को बुलाकर कहा, उठो, तुम दोनों इज़राइलियों को ले कर मेरी प्रजा के यहाँ से चले जाओ। जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसा ही प्रभु की पूजा करो। जैसा तुमने कहा, अपनी भेड़ बकरियों, अपनी गाय बैलों को भी लेते जाओ। अब जाओ और मुझे आशीर्वाद दो। इस समय मिस्री उन लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकाल देना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब भी मर जाएं। इसलिए लोगों ने अपना आटा खमीरी होने के पहले सिर्फ गूंदे हुए रूप में ले लिया और गूंदने के बर्तनों को भी अपनी अपनी चादरों में बांधकर कंधे पर रख लिया। मूसा के कहने के अनुसार इजरायलियों ने मिस्रियों से चांदी, सोने और आभूषण और कपड़े भी मांग लिए। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इजरायलियों को कृपा पात्र बना दिया, इसलिए उन्होंने जो कुछ मांगा मिस्रियों ने उन्हें दे दिया। इस तरह उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। इजरायलियों का मिस्र से निर्गमन। इजरायलियों ने रामसे से सुकोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियां तथा बैल गायों के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंदा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वह इतनी जल्दी में मिस्र से निकल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के भोजन तैयार करने का समय तक नहीं मिला था। इजरायली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इज़राइल को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इज़राइली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। पास्का पर्व की रीतियां। प्रभु ने मूसा और हेरोन को यह आज्ञा दी। पास्का भोज संबंधी आदेश यह है कि कोई भी विदेशी उसमें सम्मिलित ना हो, लेकिन तुम्हारा द्वारा खतना किए जाने के बाद तुम्हारा कोई भी दास उसमें सम्मिलित हो सकता है। कोई भी विदेशी या मजदूरी करने वाला नौकर उसमें सम्मिलित नहीं होगा। वह एक ही घर के अंदर खाया जाएगा। तुम उसके मांस का कुछ भी घर के बाहर नहीं ले जाओगे। तुम उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ोगे। इजरायलियों का सारा समुदाय यह पर्व मनाएगा। यदि तुम्हारे साथ प्रवासी के समान रहते हुए कोई विदेशी प्रभु के लिए पास्का बनाना चाहता है, तो उसके यहाँ प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। इसके बाद ही वह उसमें सम्मिलित हो सकेगा, क्योंकि तब वह देश का निवासी समझा जाएगा। कोई बेखतना व्यक्ति उसे नहीं खा सकेगा। मूल निवासी और तुम्हारे साथ रहने वाले विदेशी दोनों के लिए यह नियम लागू है। सब इजरायलियों ने ऐसा ही किया। प्रभु ने मूसा और हरोन को जैसी आज्ञा दी थी, लोगों ने भी वैसा ही किया। उसी दिन प्रभु इस्राएल को, उनके पूरे समुदाय को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया। संत मती का अध्याय 25। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की आगमनी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कूपियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊंधने लगीं और सो गईं। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी।
नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियों भी आकर बोली, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। अशर्फियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियां कमा ली। इसी तरह जिसने 2,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिससे 5,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थीं। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियां सौंपी थीं। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छुपा लिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं। तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा कराना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। न्याय का दिन, जब मानव पुत्र सब स्वर्ग दूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा।
वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उनसे यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शपितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 48। सिय्योन ईश्वर का पर्वत, एक गीत, एक स्रोत कोरह के पुत्रों का। प्रभु महान और परम प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। सिय्योन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजाधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। देखो, राजगढ़ संगठित हो गए, उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण किया। वह उसे देखते ही घबरा गए, आतंकित होकर भाग गए। वे वहां पहुंचते ही इस तरह भयभीत और पीड़ित हो गए, जिस तरह प्रसव निकट आने पर स्त्री को वेदना होती है। उनकी दशा उन समुद्री जहाजों जैसी हो गई है, जिन्हें पूर्वी आंधी छिन्न भिन्न कर देती है। जैसा हमने सुना था, वैसा ही हमने देखा है। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। ईश्वर, तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरे दाहिने हाथ में न्याय भरा है। तेरी न्यायप्रियता के कारण सिय्योन पर्वत आनंद मनाता है। यूदा के नगर तेरे निर्णय सुनकर आनंदित है। सिय्योन की प्रदक्षिणा करो, उसकी मीनारों की गिनती करो, उसकी चार दीवारी को ध्यान से देखो, उसके भवनों पर दृष्टि दौड़ाओ, जिससे तुम आने वाले पीढ़ियों को बता सको कि प्रभु हमारा ईश्वर है। वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 11 और 12 में हम देखते हैं, मूसा फिरौन के महल से निकलने से पहले फिरौन को चेतावनी देता है 10वीं विपत्ति की,
जिसमें मिस्री के सब पहलौठे मारे जाएंगे, चाहे मिस्री, उनके दास, पशु, सब के पहलौठे। दास इसलिए क्योंकि उन्होंने भी इजरायलियों का शोषण किया था। फिरौन का पहलौठा भी क्योंकि फिरौन को भगवान माना जाता था। इनकी भी पूजा होती थी। पहलौठे इसलिए मारे गए क्योंकि पहलौठे को पिता के बाद का अधिकार होता है। मूसा ये बोलकर चला आया, लेकिन फिरौन का हृदय कठोर हुआ, उसने उनको जाने नहीं दिया। आगे हम देखते हैं, प्रभु मूसा को बोलते हैं, यह महीना तुम्हारे लिए साल का पहला महीना होगा। यह मार्च या अप्रैल का महीना होता है, जिसको अबीब या निसान कहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम 10वें दिन निसान महीने के एक मेमना जो नर हो 1 वर्ष का, उसे अपने घर में लाओगे और 14वें दिन उसकी बलि चढ़ाओगे। अगर घर के सदस्य कम है, यहूदियों में 10 से 20 लोग को एक घर के सदस्य माना जाता, ना कम ना ज्यादा। इसकी बलि के बाद तुम इसका रक्त अपने दरवाजों के चौखटों पर लगाओगे और यह भोज रात को खाओ। इसको उबाल कर नहीं, भून कर खाओ, कड़वे साग और बेखमीर रोटी के साथ। कड़वा साग का तात्पर्य मिस्र की गुलामी से है और बेखमीर रोटी निष्पाप जीवन का प्रतीक है। जब यह भोज खाओगे तो चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा डंडा पकड़कर जल्दी में खाओ। जब ईश्वर रक्त देखेंगे तो वे इन घरों को छोड़ देंगे और मिस्री के घरों के सब पहलौठे बच्चों को मार देंगे। इस तरह हम देखते हैं, प्रभु के प्रकोप यानी मृत्यु से बचने के लिए मेमने की बलि चढ़ानी पड़ी। इसी तरह हमारे पाप की सजा प्रभु ने क्रूस पर कुर्बानी देकर हमें बचाया और पास्का का पर्व प्रभु की कुर्बानी में पूर्ण होता है। प्रभु निसान के 10वें दिन यानी शनिवार को यरूशलेम गधे पर चढ़कर आए, जिस दिन मेमना घर में लाया जाता है। प्रभु मेमना बनकर आए। 14वें दिन निसान के महीने में प्रभु ने पवित्र बृहस्पतिवार को अंतिम बोझ में परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। इसके बाद जिस दिन इजरायली गुलामी से छूटते हैं, यानी निसान के 15वें दिन, प्रभु को 9 बजे सूली पर चढ़ाया जाता है और दोपहर को 3 बजे प्रभु प्राण त्याग देते हैं। जिस तरह मेमने के रक्त ने इजरायलियों को बचाया, जो कि एक चिन्ह की तरह था, कलवरी पर प्रभु ईसा मसीह, जो ईश्वर के मेमने का रक्त क्रूस पर बहाया गया और पूरे संसार को पापों की सजा से मुक्ति मिली। प्रभु 7 दिन तक उनको बेखमीरी रोटी खाने का आदेश देते हैं और अपने घरों से खमीर दूर करोगे, जो नहीं करेगा उसे समुदाय से हटा दिया जाएगा। रात को मिस्रियों के सारे पहलौठे मार दिए जाते हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 43 में बताया गया है कि इजराइल के 22,273 पहलौठे बचाए गए थे। अगर इतने इजरायली बच्चे बचे तो कितने मिस्री मारे गए होंगे। फिरौन मूसा को रात में बुलाकर ही बोलता है कि तुम सब जाओ अपने प्रभु की आराधना करने और अपने भेड़ बकरियों को भी ले जाओ। इजरायलियों ने जैसा मूसा से कहा था, मिस्रियों से सोना, चांदी, आभूषण और कपड़े मांगे, जो उन्होंने उनको दे दिए। इस तरह मिस्रियों को लूटते हुए इजरायली रामसे से सिकोत की तरफ बढ़े। 6 लाख पुरुष थे। अगर स्त्रियों और बच्चों को भी जोड़ा गया तो तकरीबन 20 लाख इजरायली मिस्र से निकल पड़े। उस रात को प्रभु ने निगरानी रखी जिससे इजरायली बाहर निकल जाएं। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस दिन की निगरानी रखी जाती है, क्योंकि प्रभु ने उनको बचाया था। प्रभु इस पास्का की हिदायतें देते हैं कि वह एक ही घर में खाया जाएगा, उसके मांस का कुछ भी घर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ेंगे और जो भी इस भोज में सम्मिलित होगा उसका खतना होना जरूरी है। यहाँ हम एक बात और देखते हैं कि मेमने की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी। प्रभु जब क्रूस पर मर गए थे, रोमन सिपाहियों को प्रभु की मृत्यु का मालूम नहीं था। वह उनके पैर की हड्डियां तोड़ने आए ताकि मृत्यु जल्दी हो जाए, लेकिन वह प्रभु को मृत पाते हैं। यह कथन यहाँ पूरा होता है, उनकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई।
संत का अध्याय 25 में प्रभु दो दृष्टांत न्याय के दिन के बारे में बता रहे हैं। पहला दृष्टांत दरस कुंवारियों का है। यहूदी शादियां दो भागों में होती थी। पहली मंगनी, उस मंगनी के साथ वर वधु दोनों पति पत्नी माने जाते हैं, लेकिन वे एक साथ नहीं रहते। उनको 1 साल अलग अलग रहना पड़ता है अपने घरों में। इसके बाद शादी का समारोह मनाया जाता है, जिसमें पूरा गांव इकट्ठा होता है और वर वधु के घर जाता है, वधु को लेता है और पूरे जुलूस के साथ, जिसमें ये कुंवारियां होती हैं जो मशालें लेकर रास्ता दिखाती हैं। यहाँ पर प्रभु जो कुंवारियों को बोल रहे हैं वह चर्च है, यानी कलीसिया, यानी हम सब, और तेल हमारे अच्छे काम और क्रिस्त में हमारा जीवन है। 5 समझदार कुंवारियां वह क्रिस्तीय जो प्रभु में विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ और प्रभु के आगमन की तैयारी में जीवन जीते हैं। वहीं 5 नासमझ कुंवारियां वह है जो प्रभु के आगमन की तैयारी सही से नहीं की, यानी प्रभु में विश्वास और अच्छे कामों में कमी। समझदार कुंवारी प्रभु के साथ प्रभु के दावत में चली जाती हैं। बाकी 5 जब वापस आती हैं, प्रभु उनको बोलते हैं कि वह उन्हें नहीं जानते। इसलिए इस दृष्टांत में बताया जा रहा है कि अपनी आध्यात्मिक जीवन में जागते रहें, क्योंकि किस समय प्रभु आएंगे हमें नहीं मालूम। अगला दृष्टांत प्रभु अशरफिया का दे रहे हैं। इसमें मनुष्य प्रभु हैं। यात्रा प्रभु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग की यात्रा है और सेवक हम सब हैं, जिनको प्रभु ने आध्यात्मिक उपहार दिए हैं। जिसको 5,000 दिए उसने 5,000 और अच्छे कार्यों में कमाए। इस तरह जिसको 2,000 मिले उसने भी 2,000 कमाई। दोनों को प्रभु एक समान पुरस्कार देते हैं, क्योंकि दोनों ने जो योग्यता प्रभु ने दी उसके अनुसार फल उत्पन्न किया। वहीं जिसके पास 1,000 थी वह उसको जमीन में गाड़ देता है। जब प्रभु दूसरी बार न्याय करने आए तो 5,000 और 2,000 अशरफियां वालों को पुरस्कार देते और दूसरे को अंधकार में डाल दिया जाता है। और जो प्रभु के लिए आध्यात्मिक कार्य यानी प्रभु के राज्य के लिए काम करेगा उसे और आध्यात्मिक उपहार देंगे। इसके बाद प्रभु न्याय के दिन के बारे में बता रहे हैं, जब मानव पुत्र यानी प्रभु स्वर्ग दूतों के साथ महिमा में आएंगे, वह लोगों को भेड़ों और बकरियों की तरह अलग करेंगे। इज़राइल में भेड़ बकरियां दोनों एक साथ चराई जाती हैं। रात में भेड़ों को और बकरियों को अलग कर दिया जाता है और बकरियों को थोड़ी गर्म जगह रखा जाता है, क्योंकि उनकी चमड़ी पर रुएं नहीं होते। प्रभु दाएं खड़े लोगों से कहते हैं, तुम मेरे राज्य में आओ, क्योंकि तुमने मुझे खिलाया जब मैं भूखा था, पिलाया जब प्यासा था, मुझे स्वागत किया जब मैं परदेसी था, मुझे कपड़े पहनाए जब मैं नंगा था, मेरा ख्याल रखा जब मैं बीमार था, मुझे कारागार में मिलने आए। यह सब तुमने उन छोटे से छोटे लोगों के लिए किया, वह सब मानो मेरे लिए किया। तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। वहीं जो बाएं खड़े लोगों को कहते हैं कि तुमने ये सब काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें अनंत दंड भोगना पड़ेगा। स्रोत ग्रंथ के स्रोत 48वें स्रोत में प्रभु के सिय्योन पर्वत, जो कि ईश्वर का पर्वत है, उसकी भव्यता के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु महान और परम प्रशंसनीय है। ईश्वर इसमें निवास करते हैं। प्रभु हमको इस स्रोत में बताना चाहते हैं कि वह इस दुनिया के राजाओं और इनकी सेनाओं को नष्ट कर देंगे और वह हम सब उनके बच्चों को सिय्योन पर्वत पर आश्रय देंगे, जैसे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 14 में लिखा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में